हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको शक्तला एकादशी की महत्व और पूजा विधि बताऊंगी। जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, उनके लिए भी और जो करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि शक्तला एकादशी की अगर हम सही विधि से पूर्ण तरह से पूजा करें तो इसका हमको पूरा पूरा फल मिलता है। माधव मास की पूजा करने से, यानी कि इस महीने में माघ मास में माधव भगवान की पूजा होती है, इसलिए इसको माघ मास के नाम से पुकारा गया है। इसमें तिल के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और तिल जो है फलाहार में आता है। तिल को हम अन्न में नहीं गिनते, तिल की पूजा होती है, तिल को हम फलाहार में आता है, जिससे हम भोग प्रसाद वगैरह खा सकते हैं। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये पृथ्वी पर उगने वाला पहली फसल थी जो पृथ्वी पर उगी थी। इस कारण भगवान विष्णु को तिल बहुत पसंद है। इतना तो उनको लक्ष्मी माता के पास रहना भी पसंद नहीं है, जितना कि उनको जो है तिल का प्रयोग बहुत पसंद है। तिल का भोग हो, तिल का स्नान हो, तिल का उनको चढ़ाया जाए तो बहुत पसंद है। और इस व्रत की इतनी महिमा है कि जो व्यक्ति शर्तला एकादशी का व्रत करता है उसको स्वर्ण दान और कन्यादान से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए ये जो शुभ अवसर आपको मिल रहा है, इसको कभी मत गंवाइए और शर्तला एकादशी का व्रत अवश्य करिए। जो व्रत नहीं कर सकते हैं वो पूजा कर सकते हैं। पूजा और नियम जरूर फॉलो करें। इसका शर्तला एकादशी का नाम शर्तला क्यों पड़ा? क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलके बना है, शठ और तिला। शठ मतलब 6 और तिला मतलब तिल। तो शठ का प्रयोग मतलब 6 तरह से तिल का प्रयोग किया जाए, उसको हम शर्तला कहते हैं। और तिल जो है बहुत छोटा होता है। तिल कहते हैं कि जितने तिल होते हैं छोटा छोटा होता है, हम उतना उसको अगर प्रयोग करेंगे तो उतने ही सालों तक हम उसका फल हमको मिल सकता है, अच्छे को अच्छा, बुरे का बुरा। तो जैसे हम 6 प्रकार से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको प्रयोग में ला सकते हैं कि पहले जैसे तिल से स्नान करें, तिल का उपटन बना के नहाएं, तिल को जल में मिलाकर पिएं, तिल से हवन करें और दान करें तिल से पितरों का हम तर्पण करें और तिल का हम भोजन करें। इस तरह से हम 6 प्रकार से हम तिल का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन जो है तिल का प्रयोग करने से मनुष्य को बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जितने तिल का प्रयोग करते हैं उतने ही सालों तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। अब मैं आपको इसकी पूजा की विधि बताऊंगी कि जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते तो कम से कम वो लोग जो है मतलब पूजा तो अवश्य ही कर सकते हैं, नियम तो अवश्य ही कर सकते हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि इसका फल और महत्व बहुत है। मतलब इसकी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, व्रत जरूर करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो हम पूजा अवश्य करें। हो सके तो दशमी तिथि से ही अन्न ना खाएं, दोपहर में खाना खा लें और शाम को जो है मतलब फल खा लें, दूध पी लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अन्न नहीं खाएं और सूर्यास्त के बाद में। और सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और जो साधक स्नान नहीं कर रहे हैं मतलब माघ मास में, तो कम से कम वे कुछ पुण्य तिथियों पे उठ के माघ मास का पूरा फल ले सकते हैं। जैसे कि जो है माघ मास में अमावस्या आएगी, अब अमावस्या है और दोनों मतलब एकादशी है, पूर्णिमा है। इन तिथियों पे आप जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके माघ मास का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और अंधेरे में उठिए और इस तरह से। अगर जो लोग नदी पे स्नान करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर जो लोग स्नान नहीं कर पा रहे हैं नदी में किसी कारण से, तो वो अपने नहाने में तिल डाल लें और गंगा जल डाल लें, और गंगा नदी का स्नान ध्यान करके वो स्नान करें, और उसमें थोड़ा सा आंवले का रस भी डालें। अच्छा हाँ, जब आप माघ मास में स्नान करते हैं घर में, तो आपके शरीर पे वस्त्र जरूर होना चाहिए।
ये नहीं है कि भाई हम बाथरूम में नहा रहे हैं तो भी नहीं हो, कोई भी एक वस्त्र जरूर होना चाहिए, चाहे आप पेटीकोट को ही ऊपर तक बांध लें, इस तरह से कर लें, या किसी तरह कोई एक दुपट्टा वगैरह अपना डाल लें शरीर पे, है ना, इस तरह से, मतलब निर्वस्त्र होके नहीं नहाना है इसमें। और षटतिला एकादशी पर तिल के उपटन का भी बहुत महत्व है, इसलिए जो है तिल का उपटन बना के नहाए। तिल का उपटन या तो आप जैसे पीस लिया और रात में भिगो के रख दिया दूध में थोड़ा सा, और सुबह उपटन बना के नहा लिया, क्योंकि इसमें इतना तिल में तेल होता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप साबुन ला के नहीं नहा रहे हैं। और मतलब इसमें आप तिल में जो है थोड़ा सा दूध मिला के रात में रख दें और फूल जाएगा, और उपटन बना के नहा लें, या फिर सुबह सुबह करें, सुबह इतना टाइम नहीं होता तो एक दिन पहले आप कर सकते हैं। और माघ महीने में कोशिश करें कि साबुन लगा के ना नहाएं, है ना। स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहने, और मतलब कपड़े स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनने के बाद में मतलब ये ध्यान रहे कि वो कपड़े काले या नीले ना हो। और कई बार लोग कैसे करते हैं कि भी कोई कपड़ा लिया, एक समय पहना, थोड़ी देर पहना, उसको रख दिया, फिर अगले दिन अरे पूरे दिन का तो पहना नहीं है, अगले दिन पहन लिया। नहीं, ये जो है आप गलती ना करें। पहना हुआ कपड़ा चाहे वो कितनी ही देर का हो, पहना हुआ कपड़ा इसमें माघ महीने में इस्तेमाल नहीं करना है। और उसने स्नान करने के बाद पूरे घर में जो है गंगा जल का छींटा लगाएं, और हल्दी लेके मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बना दें। उसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। और जो भगवान शालिग्राम की, बाल गोपाल की या युगल सरकार की पूजा करते हैं वो उनकी पूजा करें। और भगवान विष्णु की इसमें पूजा होती है तो उसके साथ में माँ लक्ष्मी का भी पूजा करें। तो इस तरह से भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, और नए वस्त्र करें, श्रृंगार धारण करवाएं, बहुत सुंदर श्रृंगार करें अपने हिसाब से। और पंचामृत जो मिलाएं उसमें जो है आप मतलब तिल जरूर मिलाएं, इसको तिलोदक कहते हैं। तिलोदक से स्नान करवाना चाहिए। उसमें पंचामृत जो मिलाएं उसमें थोड़े से तिल मिला लें तो वो तिलोदक बन जाता है। भगवान को जो हम स्नान करवाते हैं इससे कहते हैं तिलोदक से स्नान करवाने से हमारे दुर्भाग्य दूर होता है। उसके बाद जो है भगवान को पीले रंग की पोशाक पहनाएं, पीले रंग का फल, पीले रंग का भोग लगाएं, काले तिल या सफेद तिल का नैवेद्य लगाएं, धूप, दीप, लौंग, रोली, बोली, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला आदि अर्पण करके इनमें से जो भी जितना भी संभव हो सके, मैंने बता दिया है, जो भी हो सकते हैं उतना करें, फिर पूजा करें। इसके बाद जो है भगवान विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणे नमः का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। कई बार भाई आपके पास नहीं है तो आप अपना चला लीजिए और उसको सुनते रहिए, तो उससे भी आपको फल उतना ही मिलेगा जितना आप पाठ करेंगे। विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत फलदायी होता है। और हो सके तो पूर्व की तरफ मुख करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणे नमः का आहुति देके 108 की आहुति देके हवन करें। इससे जो है कहते हैं हवन करने से जैसे मतलब सारी समस्या हमारी दूर होती है। और हमने बताया, मैंने आपको पहले भी, कि षटतिला एकादशी का हवन कैसे करें और उसकी सामग्री हम कैसे बनाएं। बहुत सिंपल है, केवल 2 चम्मच सफेद तिल लीजिए, 2 चम्मच काले तिल लीजिए, 2 चम्मच बूरा लीजिए और 2 चम्मच घी लीजिए। बस इन सब सामग्री को मिला लीजिए, और अगर तगर जो भी सुगंधित सामग्री है आपके पास वो मिला लीजिए। मिला के और गाय के उपले को मतलब आंच पे रख लीजिए और उससे हवन कीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि जो उपला होता है वो साबुत नहीं रखना चाहिए गैस पे। उसके 2 टुकड़े 4 टुकड़े जैसा भी हो टुकड़े करके रखें, साबुत नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से आप 108 आहुति हवन कर सकते हैं। और कहते हैं कि मनुस्मृति में बताया गया है कि जाप में जो है जो आप हवन करेंगे तो गाय के घी में अगर आप तिल मिलाकर मिलाकर हवन करते हैं तो इसमें जो है लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर इसमें आप जो है लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की इससे कृपा प्राप्त होती है। और तिल जो है हमारी दरिद्रगी दूर करता है, गरीबी नाश करता है, दरिद्र नाशक कहा जाता है तिल को।
तो मतलब ये कि हमारी गरीबी दूर करेगा, दरिद्रता दूर करेगा। भगवान को तिल से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं, जैसे तिल के लड्डू, तिल की गजक, इस तरह से। और फिर उसको जो है किसी निर्धन व्यक्ति को, ब्राह्मणों को दान दें तिल का। अगर आप मतलब जैसे तिलकुट बना के दे सकते हैं, तिल की गजक बना के दे सकते हैं, तिल का लड्डू बना के दे सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी तरह से भोग लगाइए और वो दान दें। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो भी आप दान दे रहे हैं उसमें दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान आपका पूरा नहीं होता। ये नहीं सोचें कि इसमें भी तो हमारे पैसे लगे हैं, नहीं, ये चीज नहीं, दक्षिणा जरूर दे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और फिर उसके बाद जो है एकादशी माता की आरती उतारें, नारायण कवच या का पाठ करें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किसी योग्य ब्राह्मण की तरफ से अपने पितरों का तर्पण करें। किसी पंडित जी का सहारा ले लें और वो आपका तर्पण करवा देंगे। तो तिल दिन जो है पितरों का तर्पण भी बहुत ही लाभकारी होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और शर्तला एकादशी पर नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इससे कहते हैं कि नारियल का अगर हम भोग लगाते हैं तो हमको चमगादड़ की योनि नहीं मिलती है। आप जो है तिल, गुड़ और नारियल मिक्स करके उसका गुड़ लड्डू बना लें और फिर उसका भोग लगाएं, खुद भी खाएं और प्रसाद रूप में दूसरों को भी बांटें। क्योंकि क्या है कि जैसे आपने प्रसाद बांटा तो जो लोग पूजा नहीं करते वो भी अगर इसको खाएंगे, नारियल वाले प्रसाद को, तो उनसे भी जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ होगा तो वो भी उससे बच जाएंगे, वो भी चमगादड़ की योनि में जाने से बच जाएंगे। तो इस तरह से आपके द्वारा एक पुण्य कर्म हो जाएगा। और इस तरह से जो है एकादशी पे ये अवश्य करना चाहिए, पूजा और दान अवश्य करें। इस एकादशी पे भजन कीर्तन भी जरूर करें। अगर घर में सामूहिक रूप में कर सकते तो सामूहिक में कीजिए, और नहीं कर सकते तो अकेले बैठ के भगवान के आगे भजन कीर्तन कर लीजिए। सोते समय ध्यान रखें कि थोड़े से तिल अपने बिस्तर पे डाल दें और फिर शयन करें अपने बिस्तर पे। और अगले दिन द्वादशी पे उठ के जो है स्नान आदि करके भगवान विष्णु को घी डाल के खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान को खिचड़ी का भोग बहुत पसंद है। और कोशिश करें कि द्वादशी के दिन किसी भी तरह से तेल का प्रयोग ना करें, ना तो शरीर में लगाना है तेल, ना बालों में लगाना है, ना खाना है, ना सरसों का तेल, ना रिफाइंड तेल, ना तिल का तेल, किसी भी तरह का तेल नहीं करना, केवल शुद्ध देशी घी का प्रयोग करना है ना। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक जगह वृतांत आया है कि विद्याधर ने अपने शरीर पर द्वादशी के दिन तेल लगाया था, जिसके कारण उसका मुख जो है व्याघ्र के समान हो गया था। और किसी एक भक्त ने और लगाया था, जिससे जो है उसने तेल खा लिया था, उसके कारण उसको कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए ध्यान रखें कि ना तो हम सेवन करें और ना ही शरीर पे लगाएं। और द्वादशी को ये काम करना है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी कम से कम कुछ नियमों का तो पालन कर सकते हैं, कि जिससे हम जो है व्रत नहीं कर रहे हैं तो कुछ हमको शुभ फल की प्राप्ति हो जाए। उनको पालन करके, कुछ नियमों का पालन करने से आप पाप के भागीदार होने से बच सकते हैं। और आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो इस तरह से जो है मैंने आपको कुछ नियम और पूजा विधि बताई, और आप दान दक्षिणा का तो जितना हो सके आप खुद भी करिए और दूसरों को बताइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए जैसा मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप भी जो है ये, अगर आपको ये मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप जो है ये वीडियो आगे से आगे दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे जो है इसका फल आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, जिसको बांटेंगी उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ जो है लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार सुना है, तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इस तरह से मैं आगे आगे आपके बीच में और भी जानकारियाँ, मतलब जैसे पूजा संबंधी और दूसरी भी अन्य जानकारियाँ लेके आती रहूँगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, यूट्यूब पे मतलब कमेंट करें। और इस तरह से जो है
आपकी मैं बहुत आभारी रहूंगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा नाम जपते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।